भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। अब तक अर्जुन ने कर्म और ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन उनके मन में अभी भी जिज्ञासा है। तब भगवान श्री कृष्ण एक नया और गहरा रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो योग मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। मैंने यह ज्ञान बहुत पहले सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए आज मैं तुम्हें वही प्राचीन योग फिर से बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मेरे मित्र भी। अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव का जन्म बहुत पहले हुआ था, तो आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं सब जानता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। फिर भी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। जो मनुष्य मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आकर ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जैसे जैसे लोग मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार फल देता हूँ। इस संसार में लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है, लेकिन जो मुझे जान लेता है, वह सच्चे मार्ग को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने ही बनाई है, जो गुण और कर्म के आधार पर है। लेकिन इन सब कर्मों के बावजूद मैं उनसे बंधा नहीं हूं, क्योंकि मैं कर्म के फल की इच्छा नहीं करता। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय के महान लोग भी इसी ज्ञान को समझकर कर्म करते थे। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी उसी मार्ग पर चलो। अब श्री कृष्ण कर्म की गहराई को समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, यह समझना बहुत कठिन है। कभी कभी जो कर्म दिखता है, वह वास्तव में अकर्म होता है, और जो अकर्म दिखता है, वह वास्तव में कर्म होता है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है, वह सच्चा ज्ञानी है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ज्ञान की अग्नि में जला देता है, उसके कर्म उसे बांधते नहीं हैं। जो मनुष्य फल की इच्छा छोड़ देता है और संतोष में रहता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तपस्या के द्वारा और कुछ लोग इंद्रियों के नियंत्रण के द्वारा, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान का यज्ञ, क्योंकि ज्ञान सभी कर्मों को समाप्त कर देता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्ञान प्राप्त करता है, वह शीघ्र ही शांति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति संदेह करता है, वह न इस संसार में सुख पाता है और न ही अगले में। इसलिए हे अर्जुन, अपने अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट डालो। अपने मन के संदेह को समाप्त करो और दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार। धन्यवाद।